बेस। नंबर लाइन से क्या डिवाइड होता है? बेस। ओके, क्या डिवाइड हुआ है? इससे डिवाइड हुआ है ना? ओके, बिटवीन होल नंबर इनटू इक्वल पार्ट। बिटवीन होल नंबर क्या है ना, इनटू पार्ट। कितने पार्ट में वो चीज डिवाइड हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन। किसके बेस पे होता है? डिनोमिनेटर के बेस पे होता है। अंडरस्टैंड? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ओके, अंडरस्टैंड? क्या होता है बेटा? कल हम लोगों ने एक इतना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला बताना था ना? यस मैम। ठीक है, तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे था, मैंने बनाया था एक स्क्वायर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, हम उस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है बेटा, यस मैम। हमने ये चैप्टर अब जल्दी थोड़ा कंप्लीट करना है, तो इसको ले लेते हैं ए बी सी डी। ओके, ये पॉइंट यस है मैम। हमारा ओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे ओ ले लिया है हमने। और देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ एंगल्स लिए थे, एंगल 1, 3 और ये वाला एंगल 2 था हमारा। ओके, देन था, मैंने आपको बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में, बताया था ना बेटा? यस मैम। तो यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ, पहला मैंने यहाँ पे देखा था इन रेक्टेंगल, इन अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, पहला हमने ये देखा था टू अपोजिट एंगल्स मीटर? ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? टू अपोजिट डिटरमाइन द टोटल angles अंडरस्टैंड? to opposite sides of a rectangle are equal। ठीक है, फिर दूसरा क्या देखा था? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कितने पार्ट बना? 1 2 3 एंड 4। टी क्या बोल रहा है? एंगल 1 प्लस एंगल 3 is equals to 90 degree angle of from left to right, from left to right, understand? And the two opposite ones and the 90 डिग्री। हमें ये प्रूफ करना है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है कि नहीं। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो 1 और 2 90 डिग्री है। एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 डिग्री हो गया। फिर ये वाला एंगल हम देखेंगे, देखते हैं कैसे नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। पहला क्या है? 3 ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन विद arrows एंगल are 2 both and mark below. ओके, फिर क्या करना है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रैक्शन। आइडेंटिफाई करना है कैसा फ्रैक्शन है, वो प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, क्या है। ये प्रॉपर अगर है तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर, ऑलवेज लाइक स्ट्रिक्टली बिटवीन 0 and 1। मैम आपका माइक म्यूट है। और 0 and -, माइक म्यूट है।
हेलो। मैम आवाज आ रही है। आ रही है आवाज? यस ठीक है, मैम। अभी मैं कुछ बोल नहीं रही थी बाय द वे। अच्छा, तुम लोग आ गए क्या सारे? ओके। हेलो बेटा। गुड इवनिंग। इट्स गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। कल हमने जहाँ पे छोड़ा था ये टॉपिक हमारा, हमें क्या कल मैंने आपको, चलो कल का मैं जल्दी से आपको रिवीजन करा देती हूँ। एक्चुअली मुझे लगा ना सारे बच्चे अभी आए नहीं है इसलिए। चलो कल का मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने क्या बताया था बेटा। कल हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि पहले बात तो ये कि ये बताओ मुझे कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहेंगे, जिसके क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज फिगर होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है बेटा। डायगोनल किसे कहते हैं? जो दो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसे हम डायगोनल कहते हैं। साइड्स किसे कहते हैं बेटा? जैसे कि बीसी साइड है, एडी साइड है, सीडी साइड है और एबी साइड है। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको प्रूफ करना सिखाया था कि जैसे दो डायगोनल, कल मैंने आपको क्या बताया था? रेक्टेंगल के, हाँ, की कॉन्ग्रुएंसी मैंने आपको बताई थी कि कॉन्ग्रुएंस किसे बोलते हैं बेटा। मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कि मैंने एक फिगर बनाया है रेक्टेंगल का ABCD, ठीक है, तो यस। उनके दो डायगोनल्स थे, उनकी इंटरसेक्टिंग लाइन वाला आज हम प्रूफ करेंगे। कल मैंने आपको कारपेंटर्स प्रॉब्लम बताया था कि जैसे कि आपका रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है, हमें पता है कि रेक्टेंगल्स की जो साइड होती है, ठीक है, दो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। दो लेंथ इक्वल होंगी, दो ब्रेड्थ इक्वल होंगी। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, नीचे वाली साइड ऊपर वाले की साइड के इक्वल होगी। ठीक है बेटा। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि रेक्टेंगल का जो एंगल, रेक्टेंगल्स में जो एंगल बनते हैं वो सारे कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, बताया था कल। यस। यस मैम। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में ये बताया था कि अगर आपका कोई भी फिगर ऐसा फिगर है जिसका शेप और साइज दोनों सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको रेक्टेंगल के फिगर को कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ किया था? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ किया था? साइड एंगल साइड से किया था? यस मैम। किया था कि नहीं किया था? साइड हमारी कौन सी आ रही थी? एक कॉमन साइड आ रही थी नीचे वाली, जो उसका नाम था ABCD, बीसी। CD। ठीक है, CD या DC आप बोल लो, वो आ रही थी और दो एंगल्स बन रहे थे और उनके बीच में जो डायगोनल की साइड थी वो इक्वल थी। तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर लिया था कि रेक्टेंगल्स के जो साइड्स होती हैं वो इक्वल वगैरह होती हैं। ये सारी चीजें हमने प्रूफ किया था कि जो डायगोनल AC है वो BC के, AC सॉरी, ABCD, हाँ, मतलब कि ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल की इक्वल होगा। हमने किससे प्रूफ किया था? ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली हमारी साइड कॉमन थी और एंगल बन रहा था। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हमने प्रूफ किया था बेटा। यस मैम। ठीक है। चलो अब हमें प्रूफ करना था कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स। हमें इंटरसेक्शन पॉइंट डिस्कस करनी है डायगोनल की, कि अगर दो डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ये है, हमें इसके बारे में प्रूफ करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या है, मैंने रेक्टेंगल लिया है आपका ABCD, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल के आपको एंगल्स पता है 90 डिग्री के होते हैं और ये जो दो लाइन है बेटा ये कट कर रही हैं एक दूसरे को, तो हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो अब आप देखो, अगर ये मैंने मान लिया ये एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, ठीक है, फिर ये वाला एंगल 3 है। मुझे पता है कि एंगल 1 और 3 को, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना बेटा, क्या ये यस राइट मैम। एंगल नहीं है? यस मैम। मैं अगर इसको ऐसे करूंगी तो ये 90 डिग्री तो है, बस इसको मैंने 20 से कट कर रखा है तो ये आधे पार्ट में डिवाइड हो गया है, लेकिन पर ये है तो 90 डिग्री ही ना टोटल मिला के। 1 + 3, क्या मैं इसको एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री नहीं लिख सकती? यस लिख मैम। सकती हूँ ना बेटा? यस मैम। लिख सकती हूँ कि नहीं बताइए? यस मैम, लिख सकते मैम अब लिख देखिए, सकते हैं। फिर अब हमें लेना है एंगल, हमें ये वाला ट्रायंगल लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल, हमें प्रूफ करना है एंगल 1 और 2 कितने होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया
टू अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, जो जो हमें दिख रहा है पहले हम वो लिख देंगे कि जो BC होता है वो AD के इक्वल है, CD जो है AB के इक्वल है। ठीक है बेटा, टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ एंगल साइड्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि वर्टिकली अपोजिट मतलब कि ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा बेटा। Yes, ma'am. ओके, फिर मैंने लिखा है यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो होगा, यानी कि अगर मैं इनको मिला दूं ऐसे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे बेटा। Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, ओके ओके ओके, चलो अभी तक मैंने इतना ही लिखा है। फिर मैंने नीचे लिखा है एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे बेटा, आप देखो अभी आप इस वाले ट्रायंगल को इसको भूल जाओ, ये वाला जो ट्रायंगल है BAD वाला जो ट्रायंगल है या BDA ट्रायंगल जो है, ये वाला जो ट्रायंगल लिखा है अभी इसको आप भूल जाओ। अभी आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला ट्रायंगल देखो, ये एक ट्रायंगल बना है बेटा ऐसा, ये देखो ये वाला ट्रायंगल जो है ये पूरा ये ऐसा बना है। अगर मैं इसको रब कर देती हूँ तो ये एक ट्रायंगल नहीं है, देखो आप, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे अलग से बना दिया है। यहाँ पे एंगल 3 है, यहाँ पे एंगल 2 है। आपको ये आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में कि कोई भी जो ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। पढ़ा है आपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी ट्रायंगल का जो बेटा सम होता है वो 180 डिग्री होता है। पढ़ा है आपने? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकती कि एंगल 3 प्लस एंगल 2 और ये वाला एंगल कितना है टोटल, हमें पता है 90 डिग्री है। 90 डिग्री है बेटा ये, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 90 डिग्री है बेटा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इनका सम 180 डिग्री होता है। तो मैंने यही तो लिखा है एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब इसके आगे, अभी तक मैंने जितना लिखा आपको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर है बेटा आपका यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री। अब हमें क्या लगाना है, एंगल 3, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 में से 90 माइनस कर देंगे बेटा। Yes, ma'am. न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू से ही तो माइनस करते हैं। तो हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 2 कितना निकलेगा, 90 डिग्री। Yes, ma'am. यानी कि एंगल 3 को और एंगल 2 को मिलाएंगे तो ये दोनों मिल करके 90 डिग्री बनाएंगे, तभी तो 90 ए प्लस 90 एक ट्रायंगल का सम 180 होगा बेटा। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. क्या समझ में आया आपको? Yes, ma'am. ओके, फिर नेक्स्ट है आपका एंगल, चलो इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारी एक इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी एक इक्वेशन होगी। और हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, एंगल 1 प्लस एंगल 3। हाँ बेटा, ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारी एक इक्वेशन 1 बनी है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अभी मैं इन दोनों को रिलेट करूंगी, देखो कैसे रिलेट करूंगी। हमें ये पता है, यहाँ पे देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बेटा मैंने कितना लिखा है, 90 डिग्री। Yes. एंगल 1 प्लस 3 90 डिग्री है। ठीक है, फिर मैंने दूसरा क्या लिखा है, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 प्लस 3 90 डिग्री है, एंगल 1 प्लस 3 बेटा हमारा 90 डिग्री है, और एंगल 3 प्लस 2 90 डिग्री है। 3 वाला एंगल प्लस 2 वाला एंगल मिला के 90 डिग्री है, और 1 वाला एंगल और 3 वाला एंगल मिला के 90 डिग्री है। तो आप मुझे ये बता दो, क्या 1 और 2 इक्वल नहीं होंगे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. होंगे कि नहीं होंगे? होंगे मैम, होंगे. Ma'am, एंगल होंगे. 1, तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप लिखोगे एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। देखो जब 1 प्लस 3 90 डिग्री है, जब 1 प्लस 3 90 डिग्री है और 3 प्लस 2 90 डिग्री है, तो 1 और 2 भी तो आपस में इक्वल होंगे। Yes, ma'am. होंगे कि नहीं होंगे? Yes, ma'am. ओके बेटा,
ठीक है, Yes. तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल 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 साइड कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है बेटा, कौन से कॉन्ग्रुएंसी से? एंगल एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंट होने के कारण, मतलब ये एंगल एंगल साइड कौन सा है आपका? एक ये वाला एंगल, ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये वाला एंगल, 1 और 2 वाला एंगल, और तीसरा आपका ये साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। हमें ये पता था कि जो BA है वो CD के इक्वल होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये दोनों इक्वल होंगे, और ये हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो अगर 1 और 3 एंगल 90 डिग्री हैं और 3 और 2 90 डिग्री हैं तो 1 और 2 भी आपस में इक्वल होंगे। तो यानी कि ये वाला एंगल और ये दोनों साइड की कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि एंगल एंगल साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी से हमें ये प्रूफ हो गया कि OA इज इक्वल्स टू OA जो है वो OC के इक्वल होगा। OA इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। OB इज इक्वल्स टू OD। ठीक है, फिर उसके बाद तो हमें ये पता चल गया कि O जो है हमारा मिड पॉइंट होगा। ठीक है, समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. फिर से बता दूं एक बार? मैम Yes, मैं ma'am. मैम हेलो यस बेटा। मैम, ये मेरे को थोड़ा सा मतलब ठीक से समझ नहीं आया। ठीक से समझ नहीं आया? चलो मैं फिर से बता देती हूँ। मैंने क्या किया, सारी चीजें भूल जाओ। ठीक है, ये देखो, पहले हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया है। ठीक है, यस। हमने एक हाँ। रेक्टेंगल ले लिया। अब आपको मैंने ये चीजें पहले ही कल ही इसीलिए क्लास में पहले बता दी थी कि जो एंगल होता है बेटा, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। क्यों? यस क्योंकि मैम, मैम रेक्टेंगल, कोई भी कोऑर्डिनेटर 90 डिग्री की होता है। देखो परपेंडिकुलर होते हैं ना सारे। देखो ये वाली लाइन Yes, इसके परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बना रही। 90 डिग्री कब बनता है? जब कोई भी लाइन किसी लाइन के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर रहे। ये देखो ये परपेंडिकुलर है। यस मैम, ठीक 90 डिग्री है। तो अगर मैं इसको ऐसे रखूं, मतलब कैसे मैं बताऊं, ऐसे रखूं, ठीक है, ये हाँ 90 डिग्री का है। चाहे मैं इसको हाँ। टेढ़ा कर दूं तब भी तो ये 90 डिग्री बन रहा है, चाहे मैं ऐसे कर दूं तब भी 90 डिग्री बन रहा है, ऐसे करूं तब भी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री बनता है हर एंगल से। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। कैसे? देखो ये इस पे परपेंडिकुलर ही तो है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन है ना बेटा। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर होके 90 डिग्री बना रही है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो देखो ये वाली लाइन 90 डिग्री बना रही है और ये वाली इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है बेटा? Yes, मैम ma'am. है। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज पता चल गई कि रेक्टेंगल के जो सारे साइड्स होती हैं वो 90 डिग्री बनाती हैं एंगल। ठीक है बेटा? फिर यस। दूसरी चीज हमने ये देखी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे दो डायगोनल बने हुए हैं। जब कोई भी दो डायगोनल ऐसे बनते हैं, ठीक है, दो डायगोनल एक दूसरे को दो डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है जब कोई एक लाइन दूसरी लाइन को कट करे। ठीक है, तो उनका कोई बीच का पॉइंट होता होगा। अगर मैं किसी चीज को कट कर रही हूँ तो कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा ये वाला जहां पे ये मिलेगी, इससे मिलेगी बेटा। यस मैम। ठीक है, तो मिलने से देखो यहाँ पे कितने 4 एंगल्स बनेंगे। मान लो मेरी ये लाइन थी बेटा, ये लाइन थी, इसको मैंने ऐसे कट कर दिया, कट किया मैंने ये। यस मैम किया। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है। तो अगर Yes. ये एक दूसरे को बीच से जब कट करती हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होता है। बताया था मैंने कल आपको। यस मैम। ऑफ ही रहते हैं लोग। बेटा कैमरा ऑन कर लीजिए, सर ने बोला है कैमरा ऑन करिए। देवांश, रुद्राक्ष एंड अर्नब। Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है बेटा।
तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। यस मैम। ठीक है, मैंने आपको कल बता दिया था, तो ठीक है, ये आपको पता चल गया कि ये आपके एंगल बन रहे हैं और ये आपका एंगल कितना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। आपको ये नहीं पता कि ये एंगल है कितना, लेकिन आपको अगर ये वाला एंगल पता चल जाएगा कि सपोज ये वाला एंगल आपका 110 डिग्री है, ठीक है, तो आपको आईज बंद करके लगा देना है कि ये वाला भी 110 होगा। ये वाला मैंने नहीं कहा है कि 110 होगा, इसके जस्ट अपोजिट वाला वर्टिकली जो अपोजिट है इसके, ये 110 होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, तो आप ये बताओ, अगर मेरा ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है, ठीक है, अगर मैं इसको बीच से कट कर दूं, 90 का तो हाफ मैं कितना डाउट होता था है? मैम, आपने उसका जो 110 डिग्री है मैम, वो आपने निकाला कैसे? अगर मैम दोनों का मैम पीछे पीछे, क्या? मैम वो जो आपने मैम एंगल शो नहीं किया है क्रॉस बना के, ये, हाँ, तो मैम उसका 110 डिग्री आपने बनाया कैसे? अरे मैंने 110 माना है, लेट किया है समझाने के लिए नो नो आप। नो, मतलब मैम अगर वो 110 डिग्री दोनों में ही बताया नहीं गया तो मैम हमें खुद से कैसे पता चलेगा वो कितने डिग्री का आपको होगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा बेटा, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट 7th क्लास का है, ये अभी, नो ये आपको पता मैम, होना चाहिए, ये आपके 7th क्लास का है कॉन्सेप्ट। ठीक है, नो जैसे मैम, कि ये अगर, हमारा एक क्वेश्चन है कि मैम हमें निकालने को दिया है कि मैम दोनों एंगल्स निकालने को बोला है कि मैम ये एंगल 1 डिग्री, मतलब एक मैम ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है मैम 1 डिग्री ये है और 1 डिग्री क्या होगा, लेकिन मैम और एक हाँ, क्वेश्चन ऐसे है जो मैम दोनों ही निकालना है डिग्री। अच्छा ठीक है, ये बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यस जो एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, आप मुझे ये बता दो। मैम, अच्छा, 180 डिग्री। 180 डिग्री का फॉर्म करती है, तो अगर यस ये टोटल 180 है, आपको पता है, मान लो आपको दिया है एक एंगल, आपको दिया है 110 डिग्री, ठीक है, मान लो आपको एक ही दिया है 110 डिग्री, ठीक है, और आपको ये पता है ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब कर रही हूँ, ये टोटल इतना तो 110 है, ठीक है, अगर मैं टोटल आपसे पूछूं तो आप क्या मुझे नहीं बताओगे कि ये टोटल तो 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है बेटा? यस मैम, होता है। तो आपने अगर ये वाला निकालना है तो आप क्या करोगे, 180 में से 110 को माइनस कर दोगे, ऐसे निकालते यस हैं मैम। दूसरा एंगल। मतलब एक यस मैम। आपको पता होना चाहिए, और वो आपको कुछ प्रॉपर्टीज के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, ओके। समझ में आया? यस यस। यही कहना चाह रहा था। मैम। मैम। यस बेटा, मैम टोटल तो पूरा 360 होता है ना? टोटल 360, मैंने क्या कहा, ये जैसे कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, देखो, यस ठीक है, मैम। इसका बेटा, ये अगर मैं इस लाइन को सिर्फ अच्छा ऐसे बना देती, सीधी बना देती, तो आप बोलते कि ये 180 डिग्री है, ठीक है, यस मैम। लेकिन मैंने इसको टेढ़ा बना दिया, ठीक है, मेरा मन था मैंने इसको टेढ़ा बना दिया ऐसा, तब भी तो ये 180 डिग्री होगा। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि ये घूम करके यहाँ आ जाएगी, जो हम 360 बनाते हैं ना वो ऐसा होता है, देखो, अब ये मिस्टेक मत करिएगा आप लोग, ये स्ट्रेट लाइन है ना, 360 जो हम बनाते हैं, कि जब कोई चीज बेटा पूरा राउंड करके अपनी पोजीशन पे वापस आती है तब वो 360 डिग्री बनाती है। ठीक है, मैम वो तो देखो पता था ऐसे, मैम। मैम देखो आपको देखो देखो, इधर देखो, ये आपका है, ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा है चौक, ठीक है, ये देखो, इसको मैं घुमा करके यहां तक लाई तो ये तो पूरा 180 है, ठीक है, पर मैं यहां से घुमा करके बेटा वापस से यहीं पे ले आऊंगी ऐसा, यानी कि इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये लाइन थी मेरी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फिर इसको मैं घुमा करके यहां से ऐसे वापस से ले आ करके यहीं पे ला दूंगी वापस, यानी कि दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी, ठीक है बेटा, ये 360 डिग्री बनेगा आपका, समझे? यानी कि ये पूरा जब टर्न होता है, मैंने पूरा टर्न होने की बात नहीं की है, ओके मैम। समझे? यस मैम। इसमें क्या जो ऐसा है जो नहीं समझ में, एंगल की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कॉन्ग्रुएंट वाले टॉपिक की वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो। नो मैम, सही मैम, समझ आ रहा है। समझ में आया अब आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए,
तो मैंने आपको एंगल बता दिया, देन उसके बाद हमें ये पता थी कि अगर मान लो ये ए बी सी डी रेक्टेंगल की साइड है, तो हमें पता है टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ए बी किसके इक्वल होगा बेटा? डीसी के इक्वल होगा। एडी Yes, ma'am. किसके इक्वल होगा? बीसी के। एडी जो होगा वो बीसी के इक्वल होगा बेटा। Yes, ma'am. ठीक है, तो चलो ये हमने पता कर लिया कि साइड की प्रॉपर्टी से साइड की रेक्टेंगल की दोनों साइड इक्वल होती है, यानी कि साइड हमने ले लिया एडी इक्वल टू बीसी। ठीक है, एंगल बेटा ये वाला 90 डिग्री है। ठीक है, आपने क्लास 7th में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। ऑल्टरनेट Yes, ma'am. इंटीरियर एंगल ये होते हैं कि जैसे कि अगर आपका ये वाला एंगल है, हो गया? कुछ ऐसा सा होता है। हाँ ठीक है, अगर ये वाला एंगल आपका कुछ है तो ये वाला भी सेम वही होगा। अगर ये वाला एंगल मान लो आपका है 30 डिग्री, तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा। पढ़ा है आपने? यस मैम। Yes, ma'am. पढ़ा है। तो मैंने क्या किया, ये वाला आपका मैंने एंगल 1 लिया, ये वाला एंगल मैंने 2 ले लिया। ये ऑल्टरनेट एंगल ही तो है बेटा, है कि नहीं है? यस मैम है। देखो ना, तो 1 और 2 भी तो सेम होंगे, 1 इज इक्वल्स टू 2 होंगे कि नहीं होंगे? और ये वाला 3 है, और 1 प्लस 3 कितना है बेटा? 1 प्लस 3 को अगर मैं ऐड करूंगी तो 90 डिग्री नहीं होगा? 90 डिग्री ही तो था, उसको मैंने आधा 20 से काट दिया है बस। अगर कोई चीज मान लो, अच्छा ठीक है आप वो छोड़ो, आप ये देखो, मान लो कि मैंने ये ऐसा बनाया है कुछ, इसको मैंने 20 से कट कर दिया। बेटा ये कितने का एंगल है ये बताओ, यहां से लेके यहां तक पूरा 90 डिग्री है। Yes, ma'am. लेकिन अभी Yes. थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि 90 है। सपोज करो कि ये वाला 45 है और ये वाला भी 45 है। अब बताओ ये एंगल आपका ए है 45 और एंगल बी है 45। अब बेटा ए और बी कितने डिग्री के होंगे? ए प्लस बी कितने डिग्री का होगा? I'm 90. 90 डिग्री का होगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो वही चीज तो यहाँ पे की है। 1 प्लस 3 कितना है? 90 डिग्री है। 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 90 कैसे है? 3 प्लस 2 90 इसलिए है क्योंकि अभी हम अब सिर्फ एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसको भूल जाओ। ठीक है, आप ये बताओ ए बी सी, क्या ये सिर्फ एक ट्रायंगल नहीं है? सिर्फ ये देखिए, क्या ये सिर्फ एक ट्रायंगल नहीं है? रेक्टेंगल को हमने आधा काट दिया है, रेक्टेंगल के डायगोनल से हमने उसको कट कर दिया है। अब देखो, क्या ये ट्रायंगल नहीं है? ए बी सी है बेटा। Yes, ma'am. यस मैम। तो हमें ये, आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो एक ट्रायंगल का टोटल सम होता है उसके अंदर के एंगल्स का, वो हमेशा 180 डिग्री होता है, चाहे उसके एंगल वरी करें एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन जो एक ट्रायंगल के आप उसका सम करोगे ना, उसके सारे एंगल्स का, ट्रायंगल के कितने एंगल्स बनेंगे बेटा? 3 एंगल्स बनेंगे अंदर। ठीक है, Yes, ma'am. एक आपका ट्रायंगल किसी भी स्ट्रक्चर का होगा, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो बहुत बड़ा वाला हो। बहुत बड़ा वाला यानी कि बहुत बड़ा एंगल बना है, बड़ा साइज में बड़ा हो। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ बहुत बड़ा वाला हो तो होंगे तो एट द एंड उसके 3 ही एंगल्स, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी है अगर मेरे पास, तो इनका टोटल सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. ठीक है, तो वही चीज लिखी है। तो ये साइड एंगल और एंगल प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया, ma'am. फिर से बताऊं? No, ma'am. आ गया। आया बेटा? यस। Yes, ma'am. चलो, थोड़ा धीरे समझते हो यार तुम लोग, ऐसे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ऐसे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका। चलो कोई नहीं, पर धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, चलो आ गया अर्नब आपको? यस मैम समझ आया। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रूफ करने वाला होता है ना, तो इसमें बच्चों को डाउट होते हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं होंगे डाउट। चलो
बेटा नेक्स्ट है हमारा और आप लोगों ने जो इंटरसेक्शन वाली जो बात की थी ना कि ये 360 कब होगा, बेटा ये 360 टोटल 360 होगा, यानी कि मान लो ये एंगल ए है तो ये एंगल भी ए होगा, और अगर ये वाला एंगल आपका बी है तो ये वाला भी बी होगा, ठीक है। तो ये जो ए है तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है बेटा। यस मैम। कैसे 360 डिग्री, क्योंकि देखो a प्लस बी 180 होगा, a प्लस बी 180 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये वाली भी स्ट्रेट लाइन है, नीचे साइड देखो तो इनका टोटल का भी 180 होगा, तो 180 180 360 नहीं होंगे, यस मैम। समझ में आया। यस मैम। यस मैम। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपका a जितना भी हो, b जितना भी हो, उसको जब आप लिखोगे तो आपका 360 आंसर आएगा, ठीक है बेटा। यस मैम। चलो नेक्स्ट है हमारा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द एंगल बिटवीन द डायगोनल। अब हमें निकालना है कि हमने डायगोनल निकाल लिया बेटा, हमने रेक्टेंगल में भी क्या क्या पढ़ लिया, देखो हमने रेक्टेंगल में पढ़ लिया कि रेक्टेंगल की, हमने रेक्टेंगल में पहले क्या क्या पढ़ा, हमने लेंथ ऑफ द डायगोनल कल वाली क्लास में पढ़ी थी कि जो AC होगा वो BD के इक्वल होगा, जो डायगोनल थे, ठीक है। दूसरा भी हमने क्या पढ़ा, जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है डायगोनल की, उनका मिड पॉइंट O होगा, ठीक है। फिर तीसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमें एंगल निकालना है डायगोनल का, ठीक है। यानी कि ये जो डायगोनल था हमारा, ये देखो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द what are the angle between the diagonals, what are the angle, what are the angle between the diagonals, ठीक है। अब एंगल कौन कौन से बन रहे हैं डायगोनल्स के बीच के, ये देखो आप, फिर से हम रेक्टेंगल ले लेते हैं बेटा, ठीक है। आपका रेक्टेंगल है ए डी ए बी सी ABCD, ओके बेटा। यहाँ पे थोड़ा एंगल्स लिखने ना तो इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इनको अब डायगोनल बना देते हैं, A से C तक एक डायगोनल है आपका और एक BD डायगोनल है, ठीक है, ठीक है बेटा। यस अब मैम। देखो क्या करना है कि हमें ये पता है कि इनके एंगल का सम कितना होता है बेटा, 90 डिग्री, यस मैम। ये 90 डिग्री होता है एंगल, एक ये 90 डिग्री होता है, एक ये 90 डिग्री होता है, और एक ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक मिड पॉइंट है हमारा O, ठीक है, जहां पे दो डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं बेटा, ये हमारा मिड पॉइंट होगा। अभी हमने प्रूफ किया है, पिछली क्लास में किया है कि नहीं किया है, तो पिछली क्लास में कह रही हूँ, अभी इससे पहले वाले उसमें मैंने अभी रब करने से पहले मैंने आपको बताया कि OA जो होगा वो क्या OC के इक्वल होगा, मतलब जितना बड़ा O है, OA जितना बड़ा है उतना ही बड़ा OC होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा, यस मैम। जितना बड़ा OB है उतना बड़ा OD होगा, होगा बेटा। यस मैम। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। अब हमें जो जो दिख रहा है हम लिखे यहाँ पे OA, OA, यस, OA इज इक्वल्स टू OC, OA जो होगा बेटा वो OC के इक्वल होगा, OB जो होगा वो OD के इक्वल होगा,
OB इज इक्वल्स टू, यहीं पे लिख लो, OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे बेटा कि ट्रायंगल, अब हमें देखना है ट्रायंगल AOB। अब हम पहले तो हम पूरा ये ट्रायंगल देख रहे थे, अब हमें टुकड़ों में ट्रायंगल देखना है, यानी कि ट्रायंगल AOB, सिर्फ ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ये देखो जो ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है ना, दिख रहा है आपको, यस मैम। AOB ट्रायंगल। ठीक है, तो अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB। आपको AOB ट्रायंगल में क्या दिख रहा है बेटा? ट्रायंगल AOB में अगर मैं मान लो कि मैं आपको साइड मान लूं कुछ, कि आपके जो एंगल्स हैं, एक एंगल आपका ये A मान लो और एक एंगल आपका ये वाला A मान लो, ठीक है, और ये आपका दिया हुआ है, सपोज ये O है पॉइंट आपका, ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है, ये आपका ये वाला जो एंगल है ये है A डिग्री, ये वाला जो एंगल है आपका ये है A डिग्री। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर आपको ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया हुआ, मतलब एंगल O वाला AOB जो एंगल है वो आपको 60 डिग्री दिया है, तो क्या आप इन दोनों को नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे बेटा। आपको एक एंगल यस दिया मैम। है 60 डिग्री और आपको A डिग्री और A डिग्री A दिए हुए हैं, तो क्या आप इन दोनों को नहीं निकाल लोगे कि ये कितने होंगे? यस मैम, पहले निकाल तो लेंगे। मुझे ये बताओ कि ट्रायंगल का सम कितना होता है, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ? मैम 180। 180 डिग्री होता है बेटा। तो हम यहाँ यस पे क्या मैम। लिखेंगे? ट्रायंगल AOB में हम लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB में लिखेंगे A डिग्री, यानी कि इन तीनों को सम कर दे हम, A डिग्री प्लस A डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, टोटल सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। वेरी गुड, A डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, अब बताओ यस। A डिग्री कितना होगा? 2A डिग्री यस मैम। प्लस, प्लस रहने दो, डायरेक्ट करो, 180 में से हम किसको माइनस कर देंगे? 60 में से, ये 60 इधर चला जाएगा, ठीक है, तो 180 में से 60 गया बेटा, तो A डिग्री हमारा कितना आएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री अपॉन 2, यानी कि A हमारा आएगा 60 डिग्री, यानी कि एक A जो, ये भी A है ये भी A है, तो इसका मतलब ये भी 60 डिग्री आया मेरा, और ये वाला भी A की जगह 60 डिग्री आया। आया बेटा? यस मैम। समझ में आया कैसे आया? यस मैम। ये आपका 60 डिग्री था, ये वाले एंगल्स हमारे अभी मैं ये वाली इन सारी चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, जो नीचे की ये चीजें हैं उनको भूल जाओ, आप सिर्फ इतना देखो, ये जो ऊपर ये बना हुआ है, ये देखो, आपको ये ट्रायंगल है बेटा, एक ट्रायंगल है कि नहीं है? यस मैम। Yes, ये ma'am. आपको दिया है A डिग्री, ये आपको दिया है A डिग्री, ओके, ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है, हमें पता है ये, और आपका ट्रायंगल कौन सा है? AOB। तो ट्रायंगल AOB में हमें इनका A और A निकालना है, तो हम ऐसे लिखेंगे ना, A डिग्री प्लस A डिग्री प्लस 60 डिग्री, और इनका टोटल सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री, 60 उधर चला जाएगा, तो और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 2A डिग्री इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, हमारा 120 डिग्री हुआ बेटा। फिर A की वैल्यू जो आएगी हमारी आएगी कितनी? 120 है, 2 नीचे चला जाएगा, तो 2 6 12, यानी कि 60 डिग्री आएगा। आया बेटा? यस मैम। आया कि नहीं आया? यस मैम। ओके, यस मैम। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ऐसे ही हम यस और मैम। भी निकाल लेंगे लेट करके, ठीक है, निकाल लोगे। अब सपोज करो, अब आपको ट्रायंगल दिया है, अब मैं बात करूं ट्रायंगल, इसको 60 मानेंगे, ऐसे आप और भी सारे निकाल लोगे बेटा। यस मैम। क्या आप ये वाला फिर आप निकाल सकते हो, ये वाला यस मैम। कैसे निकालोगे? ये टोटल कितना होता है? अब हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें अगर, तो ये टोटल कितना होता है बेटा? मैम 180 डिग्री। 180 में से 60 माइनस कर दोगे, मैम 120।
ट्राइंगल AOD निकालते हैं। चलो नाउ इन ट्राइंगल AOD, ठीक है, AOD में क्या करना है हमें बेटा? चलो आप इसको, जैसे हमने यहाँ वालों को x माना था, आप इनको भी कुछ a माना था, इनको आप वो x मान लो, x मान लो, ठीक है। तो आपका ये वाला निकल जाएगा, तो आप ये दोनों भी निकाल लेंगे। यस मैम। कैसे करेंगे बताइए? ये 60 डिग्री है आपको, और ये आपको पता है डायगोनल है। डायगोनल क्या होती है? पूरी स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है। तो 180 में से बेटा ये टोटल 180 है। देखो मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ आपको। ये जो आपका डायगोनल ऐसे बना हुआ है DB, D और B, ठीक है, तो ये टोटल बेटा 180 डिग्री होता है। देखो ध्यान से इधर सारे बच्चे, यस मैम। ये 180 डिग्री होता है, और आपको इतना आपको एंगल दिया हुआ है, ये टोटल 180 डिग्री दिया है, और मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए। और इतना जो दिया है वो आपका 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो अगर मुझे ये वाला निकालना है तो मैं 180 में से क्या करूंगी? माइनस कर दूंगी 60 डिग्री। यस मैम। तो मेरा आंसर कितना आएगा? 120 डिग्री। यस मैम। तो यानी कि ये मेरा कितना है? 120 डिग्री। यस मैम। ठीक है, अब मेरे पास x और x है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 120 डिग्री, ठीक है। तो x और x 2x प्लस 120, और इसको हम क्या करेंगे? इसको हम कितना मान लें? पूरा टोटल सम कितना होता है बेटा? 180 होता है। तो यस हम मैम। इसको लिखेंगे x की वैल्यू, हाँ मैम प्लीज 120 सॉल्व अगर करिए। क्या? मैम मैम हमने 120 डिग्री के आगे इक्वल टू 180 डिग्री तो लिखेंगे 120 डिग्री के आगे कहाँ पे? मैम, इसी में इसी हाँ हाँ, इक्वेशन क्यों में। नहीं लिखेंगे? सम तो टोटल सम तो बेटा 180 डिग्री होता है ना। यस मैम। तो 180 आपको ये तो लिखना है अभी। तो ये हमारा 2x में से 180 में से 120 गया, कितना बचेगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 बचेगा ना? हाँ, फिर आपका x आ जाएगा बेटा 30 डिग्री। यानी कि ये वाला और ये वाला कितना है आपका? 30 डिग्री है। यस मैम। यानी कि आपका ये वाला x ये 30 डिग्री आया है, और ये वाला भी आपका 30 डिग्री आया है। अब देखो 60 प्लस 30 कितना होता है बेटा? 90। तो हमारा ये टोटल 90 नहीं हो गया? 90 का आधा था ये 60, और ये 30 आया, ठीक है। जरूरी नहीं है यस कि मैम। 90 का आधा 45 ही आए, आपको बस ऐड करने पे 90 आना चाहिए। देखो ये दोनों 90 आ रहे हैं, यस मैम। तो हमें पता है ये 90 डिग्री है, तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? मैम 30 में 60 कितना ऐड डिग्री। करोगे कि हमारा 60 डिग्री। 90 आ जाएगा? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। वेरी गुड, ऐसे ही कर लोगे। यस मैम। अब हम करते हैं दूसरा वाला। तो ये 60 हो गया। अब बताओ, मुझे पता है अगर ये वाला 60 है तो ये वाला भी 60 होगा बेटा। यस मैम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वेरी गुड। ये वाला 120 है तो ये कितना होगा बेटा? मैम 120 डिग्री। वेरी डिग्री मैं बोल रही हूँ, वेरी गुड बेटा। ये क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे ना? यस मैम। ठीक है, चलो अब निकालते हैं हम लोग। अब हम निकालते, चलो हमने अपना DAOD भी निकाल दिया। अब हम निकालते हैं अपना DOC। अब आप मुझे, चलो अच्छा BOC निकालते हैं पहले। इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल, चलो मेरे साथ निकालो बेटा, BOC वाला निकालो, ठीक है। सपोज करो ये हमारा दिया है B, ये B एंगल है, ये B एंगल है, ठीक है। B डिग्री है, B डिग्री है। कैसे निकालोगे बेटा? ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC इज इक्वल्स टू B डिग्री प्लस B डिग्री प्लस ये कितना है बेटा? मैम 120 120। डिग्री इज इक्वल्स टू टोटल कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। अब 2B यस डिग्री मैम। इज इक्वल्स टू 180 में से 120 गया 60 डिग्री।
सो बी यस की मैम। वैल्यू कितनी आई हमारी 30 डिग्री, 30 डिग्री। यानी यस कि मैम। ये दोनों बी जो होंगे, ये वाला बी भी 30 डिग्री होगा और ये वाला बी भी मेरा 30 डिग्री होगा। ठीक है बेटा, चलो अब यस हम मैम। नेक्स्ट निकालते हैं ट्रायंगल डीओसी। समझ में आ रहा है? यस मैम। ट्रायंगल डीओसी, ट्रायंगल डीओसी कहाँ करूं, यहीं करूं, चलो यहीं करते हैं। इन ट्रायंगल डीओसी, इसको आप मान लो डीओसी में ये आपका y है, ये आपका y है। ठीक है, तो y डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू टोटल होता है 180 डिग्री। 2y डिग्री इज इक्वल्स टू 180 में से 60 गया बेटा 120 120। डिग्री, तो y आपका कितना आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो यानी कि हमारा y कितना आया 60 डिग्री। 60 डिग्री और 60 डिग्री। देखो ये दोनों लेंथ इक्वल थी बेटा, डीसी एबी की इक्वल थी, तो देखो यहाँ वाला भी 60 60 60 आया, यहाँ वाला भी 60 60 60 आया है। ठीक है, बीसी और एडी इक्वल थे, तो यहाँ का भी 30 120 30 आया, यहाँ का भी 30 120 30 आया है। ठीक है, अब आप जो पूछ रहे हो कि टोटल इनका 360 अंदर का है, ये वाला जो डायगोनल का जो टोटल सम जो है यहाँ पे 120 120 कितना होगा बेटा 240। 240, 240 और 60 60 120 होता है, तो 240 में जब हम 120 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 360, यानी कि यस ये मैम। टोटल जो घूमेगा वो 360 होगा। और देखो ये एंगल हमारा 60 प्लस 30 90, 60 प्लस 30 90, 60 प्लस 30 90, 60 प्लस 30 90, यानी कि हमारा जो रेक्टेंगल है वो 90 डिग्री का है। यस मैम। समझ में आया? यस मैम। बाकी बच्चे कहाँ गए, उड़ गए क्या? यस मैम आया। रुद्राक्ष आपको आया बेटा? यस मैम समझ में आ गया। चलो, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि व्हाट आर द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, जो डायगोनल्स के बीच के एंगल है वो हमने फाइंड कर लिए। ये 120 निकला, हमें अगर सिर्फ एक ये वाला 60 पता चल जाए तो उससे हम बगल वाला भी निकाल लेंगे 180 से माइनस करके बेटा। यस मैम। बाकी सारे तो वर्टिकली अपोजिट ही हैं। देखो क्या हमें इसको निकालने की जरूरत पड़ी क्या, क्या हमें इसे निकालने की जरूरत पड़ी क्या? यानी कि अगर आपको एक एंगल पता चलेगा तो आप चारों निकाल लोगे। ठीक है, यस यस मैम। मैम। आप बस अपने दिमाग में इतना ध्यान रखना, जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक ट्रायंगल, कुछ कुछ चीजें जो आपको आपने ध्यान रखनी है बेटा। जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के अंदर के एंगल चाहे कितने भी डिग्री के हों, उनका जो सम आना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि अगर आपको एक एंगल दिया है तो बाकी आप दिमाग लगा के निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, हेलो, यस मैम। समझ में आ रहा है रुद्राक्ष? यस मैम आ रहा है। अच्छे से आ रहा है? यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्वेश्चन करें? यस मैम। रुकिए बेटा, मेरे को पीडीएफ ऑन करने दीजिए जरा सा आपकी बुक की। अब आप लोग मुझे बताओगे कि कैसे होगा वो क्वेश्चन। यस ठीक मैम। है, मैम, एक्सरसाइज फिगर इट आउट का खोलो, फर्स्ट वाली। मैम एक डाउट है। यस बेटा। मैम आपने जो पीडीएफ खोली है उसमें मैम 87 पेज नंबर होगा। मैम उस पे भी एक इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं मैम। मैम एक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ एक्स, मैम को ये वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। वेट बेटा वेट, खुल जा, खुल नहीं रहा मेरा वो, मैंने साइंस पे क्लिक कर दिया है। फिगर इट आउट का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। नो मैम, मैम फिगर इट आउट तो बाद में, मैम वो 87 पेज नंबर पे क्वेश्चन है। रुकिए, खुल रहा है खुल रहा है। हम्म।
क्या, कौन सा क्वेश्चन बेटा? मैम 87 पेज नंबर पे होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ एक्स। 80? मैम 87। मेरे पे पेज नंबर शो नहीं हो रहा है। हाँ, आप क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। ए इन डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ एक्स। अरे ये बहुत इजी है। ये देखो, आपको दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन ना। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। पता है मेरी टंग ट्विस्ट हो रहे हैं आज, पता नहीं क्यों, सुबह से हो रहा है ऐसा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ एक्स, यही वाला पूछ रहे हो? यस मैम। ये देखो, अच्छा आप मुझे बताओ कि अगर मैं यही वाला रेक्टेंगल बेटा ऐसे ले लूं, चलो इसको मैं आपको एक्स के टर्म में वैल्यू इसकी दे देती हूँ, ठीक है। ये एक्स है आपका, ये एक्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है बेटा, ठीक है। यस मैम। आपका, अच्छा ये बताओ, ये मेरा एक्स है, ये एक्स है, इसको इससे रिलेट करना जो मैंने कराया है, ठीक है। तो ये 60 है, ये 60 है, ये एक्स है, ये एक्स है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 60। तो बेटा हम 180 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? मैम 180 में से अगर हम 60 माइनस करेंगे तो आएगा मैम 120 डिग्री। 120 आएगा। तो यहाँ यस। पे अगर मैं ये लिख दूं कि 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, तो क्या आपको प्रॉब्लम होगी? देख लो ना, अगर एक्स की वैल्यू मेरी 60 है, ये मेरा है मान लो 60 डिग्री, ठीक है, ये भी मेरा 60 डिग्री होगा। 180 माइनस 60 करेंगे तो बेटा ये मेरा कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। Yes ma'am. 120 डिग्री, वही तो आ रहा है, वही तो किया है। ये आपका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दिया। कोई प्रॉब्लम कि कुछ और नो पूछना मैम। चाह रहे हो? मैम मतलब इसकी वैल्यू तो मैम इसमें पीडीएफ में मैम आप देखिए कि मैम हम्म, इसमें बी इक्वल टू एक्स अपॉन टू तो आ गया। मैम फिर जो लास्ट में ये दिया ऑल द एंगल्स आर क्वाड्रिलेटरल आर ए प्लस बी विच इज 90 माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू 90। मैम ये क्या दिया है? ये आपको वैल्यू दी है ऊपर, आप देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ एक्स वी हैव। देखो, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने जो ऊपर इक्वेशन 1 सॉल्व किया है, 1 और 2 सॉल्व किया है, उसी को उन्होंने पूरा सम करके दिया है, समझा देती हूँ, कोई वो इश्यू नहीं है उसमें। देखो, बता देती हूँ। हम्म, क्या हुआ मैम? हम्म हम्म। ये कह रहा है आपका क्वेश्चन, जैसे कि फिगर, आपका फिगर बनाना पड़ेगा क्या बेटा? नो मैम मतलब इसमें दिख रहा है, मैम बस एक्सप्लेन कर दीजिए। ए प्लस बी 90 डिग्री हो जाएगा, होगा बेटा? यस मैम। ए बी सी डी। आप लोगों का होमवर्क है कि आप कोशिश करना फिगर इट आउट का फर्स्ट वाला क्वेश्चन करने की, मतलब फिगर इट आउट जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको कोशिश करना, ठीक है। ओके मैम। Yes. हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओगे, यही एंगल वैंगल वाला तो हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम। फिर हाँ, ये वाला, ये जो लाइन बनी हुई है ना ऐसे बेटा, ये इक्वल आपको दिखा रहा है कि जो ओ ए है वो ओ सी के इक्वल है। हमने डायगोनल प्रूफ किया था ना कि ओ ए जो होगा, ओ ए मिड है, तो ओ ए जो होगा वो ओ सी के इक्वल होगा बेटा, प्रूफ किया था ना। तो ये इसलिए ये साइन बनाया उन्होंने ऐसे करके, बीच से थोड़ा कट करके, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बी है तो इसको भी हमने बी ले लिया, ये ए है तो हमने इसको भी ए ले लिया। हम्म। अच्छा नहीं, ए तो ले चुके हैं हम वहां पे, ओके। ये एक्स, ये एक्स, एक्स,
180 माइनस एक्स 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए प्लस एक्स हम निकालेंगे। ए प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें पता है कि इंटीरियर एंगल यानी कि ए प्लस ए इन तीनों का सम कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। यस बताते मैम। जाओ मुझे। फिर यहाँ पे है 2a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स। a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स अपॉन 2। 180 डिग्री माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये बताओ 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस एक्स अपॉन 2। बेटा 180 डिग्री अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं? बताओ मुझे। 180 डिग्री अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं? ये ऐसे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे आप इसको समझ जाओगे ना तो आप नीचे सॉल्व कर लोगे। ये देखो, यही मैं देखना चाह रही थी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो ये 180 डिग्री माइनस एक्स है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2? दोनों का एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा, तो ऊपर 180 डिग्री माइनस एक्स ही तो आएगा। वही तो इन लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया है, लिख दिया है। यस मैम। ठीक तो है, मैम इन अब दोनों आप में मुझे कोई बताओ, फर्क नहीं है ना अब आप मुझे बताइए बेटा कि मैम? अगर हम 180 डिग्री को मैम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। यस मैम। तो मैं 90 डिग्री माइनस एक्स अपॉन 2 नहीं लिख सकती? यस मैम। यस लिख सकती हूँ। मैम यस। मैम मतलब इन दोनों में मैम कोई फर्क नहीं है ना? नहीं नहीं, अरे उसको उन्होंने सॉल्व कर दिया है। ये बताओ अगर मैंने लिखा है मान लो 8 - 4/2, सपोज मैंने बेटा ये लिखा है, तो अगर मैंने इसको ये लिख दिया 8/2 - 4/2, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी? नो मैम। आपने क्या किया कि आपने बोला कि आप ऐसे लिखना चाहते हो। ये सपोज करो ये आपका 4 नहीं है, ये आपका 3 है। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो 2 है वो 8 से 8 जो है वो 2 से कट रहा है। 2 4 जा 8 होता है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 4 - 3/2 लिख सकते हो। यस मैम। तो वही तो किया है इन्होंने। इन्होंने 90 माइनस एक्स अपॉन 2 लिख दिया है। ये हमारी पहली क्वेश्चन हो गई। ठीक है, आया बेटा? क्या नाम था आपका? रुद्र बेटा आया? यस मैम। रुद्राक्ष मैम आपको? यस मैम मैम। मैम हाँ बेटा। मैम पूरा क्वेश्चन समझ आ गया, बस मैम ये बता दीजिए ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर ए प्लस बी विच इज 90 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 90, ये क्या है? ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ए की वैल्यू आ गई। ए का इन लोगों ने ऊपर वाला सॉल्व किया, और बी कहाँ था? बी। ठीक है, बी की वैल्यू एक्स अपॉन 2 आ गई। 90 माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी। अरे इन लोगों ने 90 डिग्री निकाला है। ये देखो, सुनो, ये देखो ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी बेटा? ये ए की वैल्यू आई है, ये वाली ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी आई है? 90 डिग्री माइनस एक्स अपॉन 2 आई है। यस मैम। यस मैम। इसी तरह हमने जो ये बी लिया है, इसको भी हम जिस तरीके से हमने ये लिया तो उसको भी हम निकाल लेंगे ऐसे। ए ओ डी वाला ट्राइंगल जब आप लोगे ए ओ डी, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बी बी प्लस बी प्लस 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स लिखोगे आप, लिखोगे बेटा। फिर ये टोटल यस सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। यस मैम। इन्होंने ए और बी को करके दिखाया है कि ये जो दोनों को मिला के 90 डिग्री होंगे।
ठीक है। इन्होंने इसकी वैल्यू निकाल ली, इस वाले ट्रायंगल के थ्रू इन्होंने ए की निकाल ली, और इस वाले ट्रायंगल के थ्रू इन्होंने बी की निकाल ली। फिर दोनों को जो बी की वैल्यू आई है और ए की वैल्यू आई है, उन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 90 डिग्री आएगा। समझे? यस मैम, समझ गया मैम। मतलब सॉल्व कर दूं एक बार? नहीं मैम, समझ आ गया मैम मुझे। ये ए की कैसे आई थी और बी का कैसे आया था मैम। पर जैसे मुझे लास्ट में ये 90 डिग्री माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स अपॉन टू इक्वल टू 90 कैसे आया? क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 90 आएगा। a प्लस बी की वैल्यू है ये। आप ये नहीं समझ पा रहे हो, इन्होंने आपको एक फॉर्मेट दिया है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे इन लोगों ने x रखा है ना, ये x दिया है ना। यस जब आप मैम। ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ये तो 8th क्लास का ही है। हाँ 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 हाँ, तो क्या प्रॉब्लम क्या हो गई? तो ले ही नहीं रहा है क्योंकि मैडम एक बेटा, एक सेकंड रुकिए जरा। बेटा आपकी जो बुक है वो गणिता प्रकाश है ना? यस मैम। तो ये नो मैम। बताओ, क्या ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपकी बुक में नहीं है? मैम है। है सर, देख लीजिए। उससे बोली कि कभी बुक भी खोले सर वो। नाइन्टी 90 माइनस इसकी वैल्यू आई है 9। क्या पूछ रहे थे बेटा आप? फिर से वापस से बोलो। मैम जो आपकी वो पीडीएफ में देखी लास्ट इक्वेशन लिखी 90 माइनस हाँ एक्स 90। अपॉन टू। तो ये आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि अगर आपको a प्लस बी, यानी कि ये जो a प्लस बी मिला करके 90 डिग्री होता है, अगर आपको प्रूफ करने को जस्ट इन केस आ गया, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे तो आप इस फॉर्मूले में रख के प्रूफ कर दोगे कि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। दैट्स इट। अच्छा मैम। ओके समझ में आया? अच्छा मैम, मैं वैल्यू पुट कर देंगे उसमें। हाँ वैल्यू पुट करोगे। ओके मैम, समझ गया। ये 8th क्लास है, मतलब जो चैप्टर में पढ़ा रही हूँ क्वाड्रिलेटरल, हेलो ये 8th क्लास का था। जी मैम, बोलिए क्या दिक्कत है? ठीक है बेटा, क्लास को वो करते हैं, ठीक है। समझ में आई चीजें? रुद्रांश यस एंड रुद्राक्ष बेटा, आपको आई? यस मैम आई। ओके ओके ओके।